हेलो फ्रेंड, फोर्ज स्क्वायर में आपका स्वागत है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जो अपने एडमिशन की डेट अनाउंस कर रखी है, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहली बात आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे जाओगे, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2018-19 के लिए क्लिक करोगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखोगे, जो कि आपका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो आपका 7 जून है। 7 जून के बाद आप उसके बाद उसी के बाद आपका 17 से लेकर 21 जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। और इसकी डिटेल्स आपको 7 जून के बाद आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो आपकी उसी में कंप्यूटर में या रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहली बात आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आप अपनी ईमेल डालोगे, अपनी कंफर्म ईमेल डालोगे, क्रिएट पासवर्ड करोगे और कंफर्म पासवर्ड करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद बाकी अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स भरोगे। एप्लीकेशन डिटेल के बाद फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। देन उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन भरोगे और उसके नेक्स्ट जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं जिसके आप टीचर बनना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। और करने के बाद फिर आपका फ़ीस पेमेंट होगी, एड्रेस वगैरह आपको मेंशन करना होगा। तो ये सारे प्रोसीजर अगर आप काफ़ी डिफ़िकल्ट है, 5-6 स्टेप्स हैं इसके, और अगर आप ये खुद से नहीं कर पाओगे तो इसके लिए आप एक साइबर कैफ़े की हेल्प ले सकते हो। अब हम बात आते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए जब भी आप एलिजिबल होगे। और इसमें अगर बात करें, इसमें जो सीट्स हैं वो आपको लगभग 350 सीट्स हैं, 350 सीट्स हैं यहाँ पर, जो कि टोटली एंट्रेंस बेस पे एग्जामिनेशन होगा। जो खास बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो यह है कि आपकी जो भी आपने सब्जेक्ट्स आपने टीजीटी लेवल पे या जो पीजीटी लेवल पे पढ़ाना है, टीजीटी लेवल यानी आप 10th तक के बच्चों को पढ़ाओगे जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं। और उसके लिए आपके पास सिर्फ बीए या बीएससी या बीकॉम होना चाहिए। और कम से कम आप ध्यान रखिएगा कि आपने एक सब्जेक्ट लगभग 200 मार्क्स का 3 ईयर में या 2 ईयर में कम से कम पढ़ा हो, उसी के आप टीचर बन पाओगे। और इसके लिए कम से कम उस सब्जेक्ट में आपने 50% आपने गेन किया हो। तो ये क्राइटेरिया बहुत मस्ट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से चूज़ कीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। जो नेक्स्ट जो अगला जो टीचर होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसमें आप 11th और 12th को पढ़ाओगे। इसमें आप यह ध्यान रखिएगा आप उस सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे जो आपके मास्टर्स में जो आपके पास सब्जेक्ट था और उसमें कम से कम आपने 50% आपने गेन किया हो, तो आप उसकी टीचर बन जाओगे। अब यहाँ पर बात आती है इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपका टोटली एमसीक्यू पे बेस्ड होगा। एमसीक्यू पे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 400 मार्क्स के होंगे। और 400 मार्क्स से आप घबराइए मत, यहाँ पर सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन ही होंगे। इसके अंदर आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होगा। रीजनिंग यहाँ पे 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे 20 मार्क्स की होगी। और जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपको साइंस में या सोशल साइंस में या मैथमेटिक्स में जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के आपके 330 क्वेश्चन होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ 10th लेवल तक का होगा। और मैंने बताया कि यहाँ पे 400 मार्क्स का आपका जो टोटल एग्जाम मार्क्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 100 होंगे। और यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का होगा। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ आपके उसके 1 मार्क कटेंगे। तो इस तरीके से आपका ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। और लास्ट में जाते जाते एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब मैंने भी अपना बीएड निकाला था तो एनसीईआरटी बेस होता है हमारा। एनसीईआरटी का अगर आप 10th तक पढ़ लेते हैं तो आपका ये एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इसको देखने के लिए इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।